अरे हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. बहुत बहुत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खासतौर पे बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन मैच की। कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला होने जा रहा है। कल चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला, बल्कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच होने जा रहा है। बाद मुस्तकबिल की फिजा का भी तयन हो सकता है। क्रिकेट मैच सिर्फ खेल तक ही महदूद नहीं है बल्कि सियासत भी इससे मुंसलिक है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी इससे मुंसलिक हैं और यही आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी रहेगा कि कल का जो चैंपियंस ट्रॉफी का दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को क्या डिफाइन कर सकता है या पाकिस्तान और भारत के सियासी ताल्लुकात को इस क्रिकेट मैच के मुस्तकबिल को डिफाइन करना चाहिए। ये तयन किस चीज का होना चाहिए? खेल के जरिए सियासत का तयन होना चाहिए या सियासत के जरिए खेल का तयन होना चाहिए? इस सारे तनाजुर में, इस सारे पैराए में जो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात में एक तनाव है, जो सरहदों पे एक जंग की सूरत हाल है, खासतौर पे भारत की तरफ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह भारत जो कश्मीर में बर्बरियत कर रहा है, क्या उस तनाजुर को नहीं देखना चाहिए पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के दौरान? ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। खासतौर पे आपको हम ये भी याद दिलवा दें कि DGISPR की जब 31 जनवरी की इसी साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि 3 सालों के दौरान कोई 950 के करीब वायलेशंस हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की और वर्किंग बाउंड्री की, जो कि भारत कर चुका है, जिनमें अब तक 46 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। और कल ही की बात है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की नेजा पीर के सेक्टर में फिर खिलाफ वर्जी की है। 2 पाकिस्तानी शहरी उसमें जख्मी हुए हैं। जुमेरात को इस तरह से बट्टल और जंदरूट सेक्टर पे और तत्ता पानी के सेक्टर्स में भारत ने खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें 3 पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो जख्मी हो गए थे। उधर कश्मीर में भारत अपनी बर्बरियत मुसलसल जारी रखे हुए है। बुरहान वानी के बाद उनके दूसरे साथी सब्जार भट्ट को भी शहीद कर दिया गया और अब एक नया बर्बरियत का प्लान भारत का कश्मीर में सामने आया है कि उसने 11 हुर्रियत पसंद नौजवानों के नाम और तस्वीर जारी कर दी हैं और उन्हें पकड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने 12 हाई लेवल टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जो हर तरह से इन नौजवानों को ट्रेस एंड ट्रैक करेंगी और इन्हें शहीद करेंगी। तो एक तरफ पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री की मुसलसल खिलाफ वर्जी, उधर कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत की मुसलसल जारहियत। ऐसे में पाक भारत क्रिकेट मैच क्या तनाजुर होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, खासतौर पे जब भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बायलैटरल क्रिकेट एलानिया नहीं गैर एलानिया मुनक़ता कर रखी है, तो क्या पाकिस्तान को भारत के साथ इंटरनेशनल मैचेस खेलने चाहिए? यही सारे मामलात आज हमारी डिस्कशन का हिस्सा होंगे और इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में नून लीग के सीनियर रहनुमा, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मरकजी रहनुमा हैं एजाज चौधरी साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कराची स्टूडियो से मेरे साथ हैं फ़ख्र आलम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके अलावा PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहला सवाल जनरल अमजद शुएब साहब आपसे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है,
और क्रिकेट के भी आप एक बड़े फैन हैं। ये सारा तनाजुर जो मैंने आपके सामने भी रखा है, कश्मीर में भारत जो कुछ कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कुछ कर रहा है, तो इस सारे सेंसिटिव माहौल में पाकिस्तान भारत मैच होने जा रहा है। इस मैच से तवक्कुआ डेवलप करनी चाहिए पाकिस्तानियों को। क्रिकेट मैच जो है वो हमेशा मैं समझता हूँ उनका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, लेकिन यही इम्पैक्ट जो है वो एक अच्छे माहौल में भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा किसी ज़माने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच होते थे और लाहौर में मैं था तो देखते थे हम, तो उस वक्त हिंदुस्तान से बहुत सारे शायकीन इधर आते थे। इसी तरह अगर तो मैच हुआ तो हमारे शायकीन जाते थे। अब सूरत हाल ऐसी है कि एक तरफ आप बेपनाह टेंशन पैदा करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और कश्मीर की हालत जो है इस वक्त वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वहां पे जो सूरत हाल जिस तरह के वो इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है और जिस तरह की बर्बरियत है, उस पे अब खामोश रहना या उसके ऊपर हिंदुस्तान को कंडेम न करना, मैं समझता हूँ ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये जो भी देखे, जो भी इस बर्बरियत को देखेगा वो करना चाहेगा और करेगा। अब इन हालात में अगर हिंदुस्तान ये समझे कि हम उसके साथ ताल्लुकात खराब करने की तरफ माइल हैं, तो ये बात हरगिज नहीं है। खित्ते में अमन मेरा ख्याल है हम सबकी ख्वाहिश होगी, लेकिन अमन आप अपने असूलों की कुर्बानी पे नहीं कर सकते। अमन आप अपने नेशनल सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट हैं उनको कुर्बान करके नहीं कर सकते। मलिक अहमद साहब, आप सुन रहे हैं अमजद शेख साहब की बात कि क्रिकेट अपनी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन ये जो हालात आज हैं इनसे किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा डेवलप नहीं करनी चाहिए और इनको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। नहीं, ये दुरुस्त है, लेकिन ये जो क्रिकेट की मैच है ये हमारी कोई बायलैटरल अरेंजमेंट में है नहीं। ये क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि आईसीसी की कंडक्टेड है और आईसीसी के रेगुलेशंस के जितने भी क्रिकेट प्लेइंग मुल्क हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचेंगे उनके स्केड्यूल के पाबंद हैं, जैसे वो मैचेस फिक्स करेंगे। बिल्कुल। अब हिंदुस्तान की जो एट्रोसिटीज़ हैं कश्मीर में वो ढकी छुपी नहीं, और उस पर हर पाकिस्तानी जो है उसकी एक कंसर्न है और उस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्रिकेट मैच की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। आप देखेंगे कि सारे नफरत के माहौल में जो हिंदुस्तान की कश्मीर के अंदर बर्बरियत है, उसके बावजूद कल जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा आपको सारे स्ट्रीट्स डिजर्टेड नजर आएंगे। यू विल हार्डली फाइंड एनीबडी ऑन द रोड। इस मैच का एक अपना इम्पैक्ट है, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में बल्कि बर्मिंघम में भी ऐसा होगा। ये बात दुरुस्त है कि हिंदुस्तान के जो कश्मीर में बर्बरियत है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हद तक जा चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विजुअल्स वहाँ से आते हैं, नॉट बीइंग एज अ स्पोक्स पर्सन टू द गवर्नमेंट, पहले एक पाकिस्तानी की हैसियत से जो मैं कह रहा हूँ कि वो देखने से लगता है कि ये एक बड़ा तकलीफ दे अमर है, वो लोग बहुत बड़ी तकलीफ के अंदर मौजूद हैं। तो एक तरफ हमें वो विजुअल्स देख के एजाज चौधरी साहब हमें तकलीफ भी होती है जो मकबूजा कश्मीर से सामने आ रहे होते हैं, जिस तरह पैलेट्स लगी हुई हैं, जिस तरह वो एक मतलब जो जिद्दोजहद कश्मीर के लिए तो एक आइकॉनिक इमेज बन गया है कि वो जीप के आगे एक कश्मीरी वो डार को बांधा हुआ है। एक तरफ ये इमेजेस हमारे सामने आते हैं, हम LOC पे अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को शहीद और ज़ख्मी होते हुए भी देख रहे हैं, फिर एक तरफ पाक भारत क्रिकेट मैच भी हो रहा है, उसके साथ भी हमारे सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये बैलेंस कहाँ पे आएगा इन तमाम सेंटिमेंट्स में? बहुत शुक्रिया गरीदा। बात को ज़रा समझने के लिए एक आध फिक्रा मैं पहले अर्ज़ कर दूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर आया था, लेकिन भारत के साथ हमारे नज़री, फ़िक्री और अमली इख्तलाफात सारे अरसे के अंदर मौजूद रहे हैं। ठीक। और दुनिया में होता है, हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी हुदूद में रहकर उनको तय किया जाता है और ताल्लुकात बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। आप खेल की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है क्रिकेट मैच होना ना होना जो वो असल सूरत हाल है उसके ऊपर कोई खास असरअंदाज नहीं होता, नहीं हो सकता। हमारे लोग चूंकि खेल के साथ दिलचस्पी रखते हैं और खेल में भी अगर क्रिकेट हो तो वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए खेल होता रहे, लेकिन अमली सूरत हाल में कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं है? लेकिन एक जमाना था कि क्रिकेट को ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए, CBMs के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अमजद शेख ने भी कहा अगर तो आमतुन्नास की, अवाम की राय को अगर आप मुतासर करना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। और दो तरफा अवाम तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह सोचते हैं जिस तरह दोनों मुल्कों की लीडरशिप सोचती है, और बिलखुसूस भारत का रवैया। आप अंदाजा कीजिए कि आज आपने LOC का जिक्र किया, आपने वर्किंग बाउंड्री का जिक्र किया, मैं पाक अफगान सरहद और अफगानिस्तान की तरफ से भारत की जो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत है
उसका जिक्र किए बगैर रह नहीं सकता। बलूचिस्तान के अंदर जो उसने जुल्म ढाया है गुज़श्ता 2 दहाइयों से, वो भूल नहीं सकते। कराची के अंदर जो उसने इन्फिल्ट्रेट किया है, और हमारी यानी बहुत ही तकलीफदेह बात है कि हमारी एक सियासी जमात को उन्होंने आलाकार बना के रखा है। इसलिए मैं समझता हूँ वो मोदी कि जो गुज़श्ता साल बांग्लादेश गया और हसीना वाजिद की मौजूदगी में वो इनाम हासिल करता है कि मैं उन लोगों के अंदर, उन रजाकारों के अंदर शामिल हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा है और अपना नाता उसने मुक्ति बाहिनी के साथ जोड़ा। ये रवैया है असल में उस भारत का कि जो मोदी के नीचे है। उसके बरक्स जाहिर है हमारे हुक्मरानों का रवैया ये है, इतना तफैली रवैया मैंने पाकिस्तान के अंदर कभी भी हुक्मरानों को नहीं देखा है। मुझे फ़ख्र आलम से यहाँ पर एक बात करनी है, मुझे फ़ख्र आलम से बात करनी है। फ़ख्र आलम, आप एक पाकिस्तानी हैं, आप लेकिन क्रिकेट लवर आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में। भारत को के वर्ड, कश्मीर का वर्ड बहुत चुभता है, बहुत तकलीफ देता है, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये के वर्ड क्रिकेट में भी आता है। तो क्रिकेट का के वर्ड हमें यूज करना चाहिए विद इंडिया इन द गिवन सर्कमस्टांसेस? गरीदा, ऑब्वियसली पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि खेल को और स्पोर्ट्समैनशिप को और स्पोर्ट्स स्पिरिट को जो है वो थोड़ा सा हल्का करना चाहिए और अलग रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जिस तरह का हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं क्योंकि पाकिस्तान टीम के लड़कों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ, सबसे मेरी तकरीबन राब्ते में रहता हूँ, दोस्ती है, सबसे बातचीत होती है। वो कहते हैं फ़ख्र भाई, इंडिया पाकिस्तान के मैच का इतना प्रेशर नहीं होता जितना कि हमें ये जो उसके इर्द गिर्द चीजें चल रही होती हैं उसका प्रेशर हमारे सर पे होता है। मीडिया का प्रेशर आ जाता है। जब हम ये सारी आज गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है गरीदा, दैट्स अ हार्ड फैक्ट। और अगर आप लड़कों से बात करेंगी, इवन सीजन्ड प्लेयर लाइक मिसबाह उल हक, वो भी आपको जवाब देंगे कि फ़ख्र भाई बहुत प्रेशर आ जाता है। मुझे कहता है फ़ख्र यार प्रेशर आ जाता है बहुत ज्यादा मीडिया की तरफ से, और इंडिया वाले मैच में वो 10 गुना ज्यादा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो आई थिंक हमें पहली बात तो ये कि ये एक्चुअली बल्कि ये भारत की पॉलिसी जो है ये एक बुरी पॉलिसी है कि उसने सियासत की वजह से क्रिकेट को हॉस्टेज किया हुआ है। जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं और जो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, वो दे डोंट लाइक कि ये भारत की ये पॉलिसी है, ये रवैया है कि जी हम कोई बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। नाउ हम चलते हैं कि ये जो कल का मैच है आईसीसी ट्रॉफी, आपको थोड़ी सी इस पे बैकग्राउंड देता चलूं कि बीच में एक फीलर आया था कि शायद इंडियन क्रिकेट जो है वो बाइकॉट कर दे आईसीसी के इस इवेंट का। खास तौर पे जब उनको वो बिग थ्री का भी उनको एक सेटबैक हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद चूंकि हम पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा तो शायद हम वो कर दें। तो उस पे इंडियन प्लेयर्स ने पोजीशन ली, उन्होंने कहा जी अगर इस तरह का रवैया है तो देन हमारी तरफ से रिएक्शन आएगा। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी कुछ 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंडिया में एक मीडिया इवेंट था वहां के एक न्यूज चैनल का, जिसमें आमिर सुहेल वहां पर मौजूद थे। वहां पे हरभजन सिंह उनके साथ स्टेज के ऊपर मौजूद थे, और हरभजन सिंह ने भी जो है वो बड़ा वो किया कि हम क्यों नहीं खेलते क्रिकेट पाकिस्तान के साथ, क्या प्रॉब्लम है हमें क्रिकेट खेलने में पाकिस्तान के साथ। मतलब हरभजन सिंह ने अपनी हुकूमत से यह सवाल किया। सो बुनियादी तौर पर क्रिकेट को हमें हॉस्टेज नहीं करना चाहिए, हमें क्रिकेट को क्रिकेट की स्पिरिट में और इसमें रखना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊं, आपने कहा जिक्र किया कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, आई थिंक इस तरह की चीजें जो है वो शायद हमारे लीडरान के लिए एक दूसरे से बात करने में आसानी पैदा कर दें कि यार अच्छा क्रिकेट हो रहा है तो चलो, मतलब ये बेनिफिशियल हो सकता है फॉर ए मीनिंगफुल डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज के हमारे उनके साथ बेनिफिशियल बिल्कुल हो सकता है फ़ख्र आलम, लेकिन उस वक्त बेनिफिशियल हो सकता है जब ये चीजें मुसलसल चलती रहे, मुसलसल इन प्रोसेस रहे, रनिंग में रहे। 2 साल के बाद ये वनडे इंटरनेशनल हो रहा है, 10 साल से टेस्ट सीरीज नहीं हुई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, बायलैटरल सीरीज कोई नहीं हो रही, तो फिर ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा? इसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाक भारत कल के सबसे बड़े टाकरे के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी का, बल्कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है बर्मिंघम में। और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में ये क्रिकेट मैच कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, खासतौर पर जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है, क्या इस तनाजुर में, इस तनाव की कैफियत में ये पाक भारत क्रिकेट मैच कोई फायदा दे सकता है? फखर आलम कहते हैं कि बिल्कुल दे सकते हैं, इस तरह के मैचेस होने चाहिए, मुसलसल होने चाहिए, ये रास्ता हमवार करते हैं दोनों मुल्कों की लीडरशिप के लिए। लेकिन एजाज चौधरी साहब इससे डिसएग्री करते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, जो बात मैं कह रहा हूं मैं उसका इआदा कर देता हूं। देखिए 70 बरस से ये मैचेस हो रहे हैं और हम भी वेलकम करते हैं। मैं आज भी कहता हूं खेल होते रहने चाहिए। क्रिकेट से पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और भारत के साथ तो पूरी तरह इन्वॉल्व होकर मैच देखते हैं, इसकी कोई रुकावट। लेकिन अमलन हुआ नहीं है ये, उसके लिए बहुत संजीदा कोशिश करनी है किसी और सतह के ऊपर। आपको ये सोचना है कि भारत आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का क्या इमेज पेश कर रहा है और हमारे मिशंस वो इमेज उसे तब्दील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए क्रिकेट मैच जो है वो उस लिहाज से तो आप कहते हैं कि ठीक है अवाम में राब्ते बढ़ते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की कि ये राब्ते बढ़ाए जाएं? इंडिया मुसर है और कई सालों से वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान को हर लिहाज से माली नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि यहाँ की क्रिकेट तबाह हो। उसने यहाँ पे टेररिज्म करवाया है ताकि यहाँ पे क्रिकेट के मैच पाकिस्तान में हो न सके, आपको आईपीएल जाके कहीं बाहर करानी पड़ती है। जितनी क्रिकेट में दुश्मनी इंडिया ने हमारे साथ की है, मेरा ख्याल है कि वो दुश्मनी की एक एक्सटेंशन है जो बाकी फील्ड्स में भी हमारे साथ कर रहे हैं। यहाँ एक यकतरफा जोश है हमारे हुक्मरानों में और लोगों में कि इंडिया से दोस्ती। भाई जंग ना करना अपनी जगह पे, लेकिन ये दोस्ती किस बात की कि दूसरे शख्स आपसे दोस्ती करना ही नहीं चाहता। अब चीज ये है कि आप आए कश्मीर की तरफ, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है कश्मीरियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कामयाबियों पे खुशियां मनाई हैं, उन्होंने वहां पे झंडे लहराए हैं। सो के इंडिया की यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी पढ़ने वाले उन्होंने मारें खाई हैं वहां से लोगों से, लेकिन पाकिस्तान को वहां पे उन्होंने दाद दी है। क्या हम उन लोगों को भूल जाएं? ये मैच आप जीत लेंगे तब भी 6-7 दिन के अंदर इसका जोश खत्म हो जाएगा। आप मैच हार जाएंगे तब भी 2-4 दिन के बाद दुनिया भूल जाएगी। लेकिन क्या कश्मीर छोड़ा जा सकता है? असल किस्सा तो ये है कि आप इसके बारे में रोना रोएं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? जनरल अमजद शुएब जो बातें कह रहे हैं वो भी बहुत वैलिड हैं, जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत क्रेडिबल हैं। अब मामला ये है कि पिछले 2 दिनों से कम से कम पिछले 2 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुसलसल भारत जो है वो पाकिस्तानी शहरियों को जख्मी कर रहा है। तो आप समझते हैं कि कल एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट कुछ काली पट्टियां बांधनी चाहिए, कोई प्रोटेस्ट कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से होना चाहिए? फखर देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और खिलाड़ियों को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो इस किस्म की कोई चीज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इंडिया की ये पॉलिसी गलत है कि उन्होंने सियासत और अपने प्रोपेगेंडे की नजर कर दिया है बायलैटरल क्रिकेट को। और वहां पर भी जो इंडिया में भी क्रिकेट के जो फैंस हैं वो नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू हो पॉलिसी, वो चाहते हैं कि रिजम्पशन हो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की। हमारी इंटेंशन क्या है? हम खेलने की बात करते हैं, वो तो खेलने की भी बात नहीं करते, वो तो खेल को भी सियासत की भेंट चढ़ाई जा रहे हैं, अपनी गलत पॉलिसी की भेंट चढ़ाई जा रहे हैं। ये फेलियर जो है ये क्रिकेटर्स का नहीं है, ये क्रिकेट के खेल का नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, ये फैंस का नहीं है। आप ये क्रिकेट को, जो क्रिकेट में जो पहली बात कर रहा था कि उसको हॉस्टेज ना करें, और इस चीज को, जिस चीज पे हम लोग इतना सख्त सेंसिटिव है पूरी कौम, तो फिर उस चीज को उसके सही प्लेटफॉर्म्स पे उसके कंसर्न्ड लोग जाकर उठाएं। फखर वेरी वैलिड पॉइंट, लोग उसके बारे में बात करें। वेरी वैलिड पॉइंट फखर। यहां पर मैं ज़काशफ साहब को एंड करूंगी। तो हॉस्टेज नहीं ना कर रहा उसको, पाकिस्तान तो इस खेल को हॉस्टेज नहीं कर रहा, ये तो वो मोदी ने किया हुआ है, इंडिया ने किया हुआ है इतने सालों से। मैं क्या यही तो कह रहा हूं जनाब कि पाकिस्तान हॉस्टेज नहीं कर रहा, मैं यही बात कर रहा हूं कि ये गलत पॉलिसी जो है ये भारत की है। मैं यही बात आपको समझा रहा हूं कि ये गलत पॉलिसी इंडिया की है। पाकिस्तान जो काम हुकूमतों का करने का है, हमारे फॉरेन ऑफिस करने का, वो हम नहीं कर रहे हैं। ज़काशफ साहब काफी देर से सुन रहे हैं। इट इज नॉट आवर वो। ज़काशफ साहब काफी देर से हमें सुन रहे हैं, हम भी उनकी जरा सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़काशफ साहब।
वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इतनी देर के लिए होल्ड करने के लिए। बस डिस्कशन बड़ी सुलगती भी चल रही है, क्योंकि पाक भारत जब भी डिस्कशन होती है तो इस तरह की होती है। पहले ये बताएं कि कल के मैच से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ज़का साहब? जी, कल की जो मैच है उसका तो एक तो सुन रहे हैं कि शायद बारिश हो जाएगी, उसमें कोई बचत हो जाए इनकी। आपने तो अरमानों पे पानी फेर दिया, बारिश का पानी फेर दिया। बचत हो जाए, अरे सर कैसी बात कर दी आपने, बचत। यहाँ तक ये जो अब दूसरी डिस्कशन हो रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जनरल अमजद शुएब साहब की भी बातें बड़ी पसंद आई मुझे, और आपके जो दूसरे पार्टिसिपेंट से मैं पूरी तरह तो उनको नहीं सुन सका कि आवाज बहुत कम आ रही थी। लेकिन अभी देखें कि जो इंडिया की जो हमारे साथ जो दुश्मनी है, जो हमारी मुखालफत है, हम उसको कोई सही प्रॉपर तरीके से फॉरेन ऑफिस में उस तरह उसको नहीं कर रहे। हमें आप देखें, चाहे बिग 3 का मामला हो तो हम हर एक चीज उठा के इंडिया की गोद में रख देते हैं, और इंडिया से एक MOU करते हैं लूला लंगड़ा, जिसमें लिखा होता है अगर हमारी हुकूमत इजाजत देगी तो पाकिस्तान के साथ हम सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। तो यही मैंने, इंडिया ने जब मेरे पास लाए थे तो मैंने रिफ्यूज कर दिया था। मैंने कहा जी आप उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जब तक क्लॉज नहीं डालते मैं इसको साइन नहीं करूंगा। हम मुखालफत में ही ठीक है, हम इस बिग 3 की हिमायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखना है कि पाकिस्तान का क्या मफाद है। लेकिन जब ये सेठी साहब और इनकी जो सारा ग्रुप आ गया तो इन्होंने तो इंडिया को होल हार्टेड सपोर्ट दी और कहा कि ICC में हम इंडिया की हर चीज की हिमायत करते हैं, और उसको बिग 3 को भी सपोर्ट कर दिया, साइन भी कर दिया। और ज़का साहब, आपने कहा था कल बारिश हो जाए तो बचत हो जाएगी। बचत किसकी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी या भारत की बचत हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो टीम की तैयारी है वो जो मुझे रिपोर्ट जो मिली है वो कोई इतनी अच्छी इन्होंने नहीं की। अल्लाह करे, इधर मेरी दुआएं पाकिस्तान। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ज़का साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक वक्त होता था कि पाक भारत मैच दोनों टीमों के लिए, दोनों कौमों के लिए जिंदगी मौत का मसला हो जाता था। हार जीत का नहीं, जिंदगी मौत का मसला हो जाता था। जो भी टीम हार जाती थी उसकी फिर जो दुर्गत बनती थी उसके अपने मुल्क में, वो सबके सामने है। लेकिन अब इंडियन साइड का सेंटिमेंट ये है, यहां तक कि उनके अपने खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच अब एक तरफा होता है। अब हमारे लिए वो हार जीत का, वो जिंदगी मौत का मसला नहीं है। हमें पता है कि हमने पाकिस्तान के साथ जीत ही जाना है। तो हमारे लिए वो पाकिस्तान भारत मैच का जो एक ऑरा हुआ करता था, जो एक जोश हुआ करता था, वो उस तरह नहीं है। ये इंडियन साइड कहती है। अब जी, इंडियन साइड तो खैर अपनी बात करेगी, मतलब ऑल्दो कि मेरी तमाम दुआएं और मेरी हर एक चीज अपनी मुफ्ती टीम के साथ हैं, और अल्लाह ताला कामयाब भी करे। लेकिन मैं तो ये कह रहा था कि जो इनकी इस साइड से तैयारी है उसमें जो रिपोर्ट है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो क्रिकेट बोर्ड को तैयारी करा के जिस तरह टीम को भेजना चाहिए था उसका तो जो है फुकदान लगता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को इंडिया पे बहुत बरतरी रही है हमेशा, और जब मेरे दौर में हम एक शॉर्ट सीरीज खेलने गए थे तो इंडिया को इंडिया में हरा के हम ट्रॉफी लेकर आए थे। टैलेंट हमारे में बहुत है, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे बच्चों में एक टैलेंट या खेलने की जो प्लेयर्स में जो ख्वाहिश है, वो जो जुस्तजू है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब उनको एक सही वो सूरत हाल आगे पेश करना, उनकी तैयारी कराना, ये तो बोर्ड का काम है। ठीक है, उसमें जो है वो चीज प्रॉपर नहीं है। ज़का साहब मेरे साथ ही रहिएगा, बाकी गेस्ट साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ और ब्रेक के बाद डिस्कशन यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कि पाक भारत टाकरा क्या अब ये एक तरफा मैच हो चुका है या अभी भी दो तरफा सेंटिमेंट्स इसके लिए बाकी हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज एक बार फिर इस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ ही देर पहले भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है। तत्तापानी के सेक्टर में भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, 5 भारतीय फौजी हलाक कर दिए। और ये एक दिन के अंदर मुसलसल दूसरी खिलाफ वर्जी है लाइन ऑफ कंट्रोल की जो भारत की तरफ से की गई है। कल भी तत्तापानी सेक्टर, बटल और चंद्रोड सेक्टर्स पे भारत ने इस तरह से बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। मलिक अहमद साहब, आपकी गवर्नमेंट पे, नून लीग पे बड़ी तनकीद की जाती है कि भारत की इस तरह की खिलाफ वर्जियों पे आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं, अब तो कुछ बोलते हैं। नहीं, देखिए, मैं ये तनकीद को बिला जवाब समझता हूँ, और मैं थोड़ी सी इसको आप इस राय में रखें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये बड़े नशीबो फराज का शिकार रहे हैं। हमने मुतअद्दिद जंगें लड़ ली हैं, हमारे नरेटिव्स चेंज होते रहे हैं, हम एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे भी खड़े हुए हैं,
हमने कोशिश की है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की वजह से कुछ बेहतरियां भी पैदा हों। लेकिन मैं एक बात बड़ी रिजिडिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनका तय्युन चाहे आप जैसे मर्जी करें, लेकिन सरकार के साथ जैसे मोदी गवर्नमेंट आई है तो मोदी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के साथ कुछ हार्शनेस नज़र आई है और उस हार्शनेस में हमारे कुछ बहुत सारे मामलात जो हैं वो बिगाड़ की तरफ ज़्यादा गए। अब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हम कह रहे हैं कि हमारे जितने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हैं हमने हिंदुस्तान को उसको बुरी तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की है, लेकिन नरेटिव्स ऑफ द केसेस आर डिफरेंट। जो वो अपना मुकदमा लेकर जाते हैं हिंदुस्तान वाले और जो हम लेकर जाते हैं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो स्पीच की थी उस स्पीच का 48% कंटेंट जो था वो हिंदुस्तान फोकस था। आप समझते हैं खेल को सियासत से अलग रखा जा सकता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है ये एनिमोसिटीज को कम करने में मदद देता है। लेकिन गरीदा ये बड़ा एक अजीब किस्म का किस्सा है। जनसाब से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जी आप जरूर, मुझे सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करने दें। आप जो कह रहे हैं आप कर लीजिए जी। जो जनरल साहब कहना चाहेंगे वो दुरुस्त कहेंगे, ये उनकी अपनी राय है और उनको बड़े जोर से कहनी चाहिए। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो भी मामलात हैं, जंगें किसी मामले का हल नहीं होती। और अगर पीस टाइम्स में आपने अपनी जो हिंदुस्तान की तमाम वो चीज़ें जो कश्मीर के साथ ज्यादती कर रही है सख्त बुरी हैं। हिंदुस्तान जो मामलात अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर रहा है आज सख्त गलत हैं। इश्तियाल अंगेजी करेगा तो आगे से हमारी अफवाज क्यों बैठी रहेंगी, वो जवाब देंगी और बिफिटिंग जवाब देंगी। जैसे अभी पांच उनके मारे गए। हमारा ये कहना है कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये जो लड़ाई और ये जो झगड़ा है ये किसी चीज का हल नहीं है। हिंदुस्तान ने अगर मेरे मुल्क में दहशतगर्दी की, अपने कुलभूषण यहाँ पर भेजे, तो वो कोई अच्छी टर्म्स की बात तो नहीं है। ये तो वो मेरे मुल्क के अंदर बलोचिस्तान के अंदर आके ऐसे वाकयात करे, जो जितना नैरेटिव है हम उसको सख्ती से पॉइंट पे जनरल अमजद शेख से मजीद बात कर लेते हैं। जी जनरल साहब। जी मैं उसका करूं। देखिए बात ये है, हम भी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग नहीं होनी चाहिए, जंगें किसी चीज का हल नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुप का रोजा रख के बैठ जाएं, हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कोई बात ना करें। अब ये तो बड़ी ज्यादती है कि हम एक साल इंतजार करें कि प्राइम मिनिस्टर दोबारा जाएंगे यूनाइटेड नेशन में और फिर 48% फिर इंडिया पे फोकस होगा उनका। साल भर हम क्या करते रहेंगे? क्या साल भर इंडिया चुप बैठा रहेगा? क्या मोदी साहब हर जगह जाके आपका नाम नहीं लेंगे? भाई हम दुनिया में मारे जा रहे परसेप्शन की वजह से, जो आपकी खराबियों की वजह से है कि आप लोग बोलते नहीं है उस पर। हमारा दुख ये है कि 70,000 लोग हमारे मारे गए, कश्मीर में लोग जाने दे दे के वहां पे उनकी तबाही हो गई, हम वहां पे कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे। बुरहान वानी को इन्होंने मारा, उसके साथ ही अचानक दुनिया बाहर निकल आई। उसके बावजूद अगर वो इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के जरिए दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि पाकिस्तानी एक स्टेट है, रियासत है जो दहशतगर्दी कराती है, और पाकिस्तानी है जो कि कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है, और आजादी की मूवमेंट को दहशतगर्दी का लेबल लग जाए, आप मुझे बताइए इससे बड़ा आपका नुकसान और क्या है? मारूफ हिदायतकार सैयद नूर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अगर इजाजत दें सैयद नूर साहब से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सैयद नूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो कल एक बहुत बड़ा मुकाबला, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का कल पाक भारत मैच होने जा रहा है। खेल और सकाफत, ये वो दो सॉफ्ट एवेन्यूज हैं जो किसी भी किस्म के तनाव की कैफियत को दूर करने में मदद देते हैं। खेल के साथ भी भारत ने वही खिलवाड़ कर रखा है, सकाफत के साथ भी वही है कि पाकिस्तानी अदाकारों के भारत आने की, वहां काम करने की पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी अदाकार भारत जा रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तारीफ हो रही है उनकी। आप एग्री करते हैं इससे कि इस वक्त जो तनाव की सूरत हाल है इसमें मैचेस भी होने चाहिए, इसमें एक्टर्स को भी जाना चाहिए और खेल को और सकाफत को सियासत से अलग होना चाहिए? सैयद नूर साहब, मेरा ख्याल है कि हमें अपनी इज्जत नफ्स के लिए हमें बिल्कुल रिएक्ट करना चाहिए। हम लोग नहीं करते हैं। अभी जन साहब फरमा रहे थे नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, तो नस्लों को तो तबाह कर दिया है हिंदुस्तान ने। हमारी नस्लों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा कभी अच्छा नहीं सोचता है, हिंदुस्तान के एक्टर हमारे एक्टर नहीं है, हिंदुस्तान की फिल्में हमारी फिल्में नहीं है। हिंदुस्तान हमें बहुत छोटा समझता है, बहुत नीच समझता है। वो हमारे साथ क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहता, वो हमारी फिल्में भी अपने मुल्क में नहीं दिखाना चाहता। हमारे जो एक्टर जा रहे हैं बेशक वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन वापस आके वो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर रहे। दैट इज ट्रेजेडी, हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये।
कि आप ये देखें कि जो हिंदुस्तान में एक्टर काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में नहीं कर रहे, और ये बहुत ही जिल्लत की बात है कि हमने फर्क खत्म कर दिया है कल्चर में। शाह साहब, इससे भी बड़ी जिल्लत है। वैसे इससे भी बड़ी जिल्लत ये है कि वहाँ पे मुंह काला किया जाता है लेकिन फिर भी जाते हैं, वहाँ पे इज्जत फिर भी जाते हैं। अब ऐसे में होना क्या चाहिए सैयद नूर साहब, होना क्या चाहिए? पाकिस्तान भारत क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, अदाकारों का तबादला नहीं होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप मुझे इजाजत दें सैयद साहब से तो हमें जरूर करना चाहिए। अगर हमें जैसे जन साहब फरमा रहे हैं जिल्लत देते हैं तो फिर हम जिल्लत समेट के इज्जत कैसे कमाएंगे? जिल्लत की झोली में इज्जत कैसे आएगी? वहाँ जिल्लत ही आएगी। लिहाजा बेहतर ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पर हमें सर उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एजाज साहब और फखर आपसे डिसएग्री करेंगे। सैयद साहब आप साथ ही रहिएगा। एजाज साहब, नहीं, मेरा ख्याल है मैं तो सैयद नूर साहब से 100% इत्तेफाक करता हूँ। यकीन करें कि मुझे तो तवक्को नहीं थी, वो तो असल में पाकिस्तान की सकाफत के एक मीनार है मेरा ख्याल है सैयद नूर साहब, और उन्होंने जो बात कह दी है वो सियासत में हमारे जैसे लोगों के लिए तो सबक है। यानी मैं ये समझता हूँ क्रिकेट जरूर होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के हीरो हमारे हीरो नहीं हो सकते, इस बात को आप समझे। वहां क्रिकेट हो, और मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तानी यूके में जितने हैं ना वहां जाएं और पुरअमन जाके पूरी दुनिया को बताएं कि भारत कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है। आप यहां टाइम नहीं देंगे तो ब्रेक के बाद टाइम नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तमाम पैनलिस्ट से, खासतौर पर फखर से भी ये पूछेंगे कि अब आइंदा का क्या होना चाहिए, क्या खेल और सकाफत जो कि सॉफ्ट एवेन्यूज हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए भारत के जुनूनी रवैये के जवाब में। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फखर, सारी डिबेट आपने सुनी, क्या कहेंगे आप खासतौर पर सैयद नूर साहब की बातों के जवाब में? लेकिन जी अगर तो हमने कट ऑफ करने हैं टाइज, अगर हमारे लीडर्स और हमारे रहनुमा और हमारी हुकूमत ये फैसला कर ले कि हमने कट ऑफ करने हैं टाइज, तो बिल्कुल उनकी फिल्में भी बंद करें, उनके साथ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज भी बंद करें, उनके साथ हर किस्म के एक्सचेंजेस बंद करें, और उनके साथ जो ट्रेड हो रहा है तमाम वो प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, खा वो आलू हो, टमाटर हो, वो अपना सब्जियां हो, मसाले हो, जितनी भी चीजें वो सब बंद करें, फिर अक्रॉस द बोर्ड करें। सॉफ्ट टारगेट्स को पकड़ के जी ये भी बंद करते हैं, सब कुछ बंद कर देना। फिर आपकी बात पे जनरल साहब ऐड करना चाह रहे हैं। जनरल साहब, मैं एक बात समझा दूं। देखिए बात ये है, ना हम क्रिकेट खत्म करना चाहते हैं, वो इंडिया ने की हुई है, ना हम तिजारत बंद करना चाहते हैं, वो इंडिया अपनी मर्जी से करता है, ना हम एक्टर्स को कहते हैं कि ना जाएं। हर चीज में आपकी इज्जत नफ्स और मुल्क की इज्जत का मसला है। अगर वो है तो आप काम करें। अगर आपके एक्टर्स वहां से जलील होकर वापस आते हैं, या उनको स्याही फेंकी जाती है, या उनको कहा जाता है कि ये फिल्म नहीं हम चलने देंगे जिसमें कि पाकिस्तानी एक्टर ने काम किया हुआ है, तो फिर लानत है वहां जा पे काम करने की। ये अपनी आप की अपनी भी इज्जत का मसला और हमारे मुल्क की इज्जत। ये तो ये जनरल साहब ये पर्सनल चॉइसेस हैं। मैं उन एक्टर्स के बेसिस पे एक्टर्स के बिहाफ पे मैं नहीं कह सकता के मामले में जो एक्टर्स जाते हैं या जो एक्टर्स नहीं जाते हैं या किसी के साथ समाजत नहीं करनी चाहिए, पर्सनल चॉइसेस हैं। हमारे क्रिकेट बोर्ड को उनकी मिन्नत समाजत नहीं करनी चाहिए। वो अपनी पर्सनल उससे जाते हैं, खेलने के लिए क्यों बैक करते हैं? पर्सनल इंटरेस्ट होता है। ये बात समझनी समाजत की बात कर रहा हूँ, ये जो मिन्नत समाजत की कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, आप करें जनाबे वाला वाज़ेह तौर पे हमारी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। हमने या तो एग्रेसिव आगे लेके चलना है, बिल्कुल दुरुस्त बात करते हैं हम लोग। हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की जिल्लत हो पाकिस्तान की। मैं आपसे एग्री करता हूँ। नहीं, आप बात ये कर रहे हैं कि अगर हमने बंद करना है तो फिर सब कुछ बंद कर दें। ऐसे नहीं है। हमने अपने मुफादात पे जंग सारा करना है, मामला फहमी करनी है और फैसला करना है। हमने अपनी इज्जत नफ्स पे करना है। आपने मेरी बात को समझा नहीं है। मैं इसको क्लेरिफाई कर दूं आपको जल्दी से। मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं जल्दी से। मैं ये बात कह रहा हूं कि हम इस बात से वाकिफ हैं कि इंडिया की पॉलिसीज जो हैं वो हमारी तरफ बहुत गलत हैं और एग्रेसिव हैं। मैं ये बात कर रहा हूं कि हम एक दफा फैसला करके उनको उन पॉलिसीज के अगेंस्ट बराबर का जवाब दे दें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये जो डुप्लिसिटी है इसको हम खत्म करें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मलिक अहमद, हम जो है इस वक्त जो कल क्रिकेट मैच होने वाला है उस क्रिकेट मैच को क्रिकेट रहने दें, उसको हम टाई अप नहीं कर रहे दूसरी चीजों से, उसको कल क्रिकेट खेलने दें। मलिक अहमद और एजाज चौधरी साहब भी कुछ बात करना चाहिए। इसमें इतने हार्ड लाइनर डिसीजंस हो नहीं सकते। और जब आप कुछ बातें कर रहे होते हैं पब्लिक कंजम्पशन की, तो मैं जैसे चौधरी साहब ने इतराज किया, मैं
हार्श वर्ड से कोई बहुत ज्यादा रूड वर्ड भी यूज कर सकता था, लेकिन being a politician, देखिए ना, मेरा कहने का मकसद क्या है, एट अ टाइम एक वक्त में बहुत सारी चीजें एक वक्त चल रही होती हैं। ठीक, अच्छा, अब ये जो मैच है आपने इसका लिटमस टेस्ट रखना है, जो फखर ने कहा कल आपके स्ट्रीट्स डिजर्टेड हो गए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात, और जो जनरल साहब कह रहे हैं वो भी दुरुस्त है, हमें उस पर भी कोई दो राय नहीं है। इज्जत नफ्स आपके डिप्लोमेटिक, दरअसल फखर आलम और जनरल अमजद शोएब दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ पैरामीटर में कर रहे हैं। मैं एक बात बीच में जरूरी कहना चाह रहा हूँ कि जो वहां पर स्याहियां फेंकी जाती हैं, वहां पर अगर कोई हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं, जो वहां पे उनकी जो राशिक सिलसिला बैठी है, वो अगर किसी के चेहरे पे स्याही फेंक देती है, खुर्शीद कसूरी साहब की किताब के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने उनके होस्ट के चेहरे पर फेंक दी, जो उनकी किताब का वहां पे वो इफ्तिताई तकरीब दिखाई हुई थी, हॉक्स नॉट डव्स की तकरीब के अंदर अगर किसी ने फेंक दी, बल्कि मेरे प्रोड्यूसर ने याद दिलवा दिया है कि वो ओमपुरी साहब ने पाकिस्तान के हक में कुछ बातें की थी, तो ओमपुरी को जिस तरह से टारगेट किया गया उनके अपने लोगों ने किया, तो अपने लोगों ने उनके अपने, मैं आपसे गरीदा अर्ज करूं, ये जो आपको आप लोगों ने, हम तो बात कर रहे हैं इस वक्त जो मुल्क यानी भारत के अंदर हुक्मरान है इस वक्त, जो वजीर आजम है वहां का, उसकी पॉलिसीज कैसी हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से कैसी हैं, कश्मीर के हवाले से कैसी हैं, दहशतगर्दी के हवाले से कैसी हैं, वो बुनियादी चीज है। देखें ना, किसी ने नहीं कहा कि क्रिकेट बंद कर दें, किसी ने इससे इख्तलाफ नहीं किया कि कल लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी, बहुत दिलचस्पी होगी, लेकिन जब आप विज़ भारत जब भी कोई काम करें तो आप अपने जो मफादात हैं उनको अपने इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कि पाक भारत ये क्रिकेट मैच जब भी होता है तो हम मीडिया वालों की ट्रांसमिशन शुरू हो जाती हैं, उसमें जो इंडियन मीडिया का रवैया होता है वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है, वो बहुत डेरोगेटरी होता है टुवर्ड्स पाकिस्तानी गेस्ट्स, चाहे वो जितने भी लेजेंड्स हों, बड़े बड़े लेजेंड्स इन ट्रांसमिशंस में शरीक होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो उनके साथ भी ह्यूमिलिएशन वाला रवैया अख्तियार करते हैं। जनरल साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। देखिए, बात यह है कि भारत के साथ जंग का मसला तो कोई नहीं कहता कि जंग हो, लेकिन अमन जो है वो बराबरी पे होना चाहिए। अमन और खेल, हर चीज जो है वो एक इज्जत नफ्स के तहत होनी चाहिए। हमारे मुल्क का एक वकार है, एक इज्जत है जिसको हमने बरकरार रखना है। अगर वो भी आप खो दें और उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहें तो मेरा ख्याल है उसका कोई फायदा नहीं है। आपकी इस बात से तमाम एग्री कर रहे हैं, बशमूल फखर आलम, अमन की हालत सब एग्री करते हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मलिक अहमद खान साहब, एजाज चौधरी साहब, सैयद नूर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।